सम्माननीय दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी भाई बहनों का भी। तो हम आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट बाबा ने हमें हमारे वैसे ही ले लिए टेक्नोलॉजी में। तो हम आगे बढ़ते हैं और बाबा जो आज हमसे कह रहे हैं वह यह है कि यह ब्राह्मण जीवन ऑलराउंडर जीवन है। संगम पर ब्राह्मण सभी कलाएं धारण करते हैं। आज का ये टाइटल है। तो ब्राह्मण जीवन ऑलराउंडर जीवन है ना। हमें ये नहीं कहना कि हमसे ये नहीं बनता, हम ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम सब कुछ कर सकते हैं। बाबा ने कहा कोई भी कार्य असंभव नहीं है ब्राह्मणों की डिक्शनरी में। है तो इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम ऑलराउंडर पार्टधारी हो। ठीक है। जी दीदी। बाबा कह रहे हैं आप हम सभी बाबा के लवली बच्चे भी हैं, गॉडली स्टूडेंट भी हैं, लक्की सितारे भी हैं। हम सभी बच्चों के बीच सदा एक बाबा है। अब बाबा कहते लवली सितारे हैं, लकी सितारे हैं, और हम सब बच्चों के बीच में एक बाबा है। तो कितना हमें गर्व होना चाहिए कि भगवान हम बच्चों से कह रहा कि बच्चे तुम लवली हो, प्यारे हो, तुम लकी हो, बहुत माने भाग्यशाली हो। ठीक है, और हम सबके बीच में बाबा हैं। तो कितना हम प्यारे हैं, हम भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि बाबा हम सबके बीच में हैं, हम सबके साथ में हैं। जी दीदी। बाबा ने कहा वही आंखों के सामने है, दिल से दिल में बसता है। सभी इस समय नॉलेजफुल है। सभी ने बाप द्वारा डॉक्टरी भी पढ़ी है, सर्जरी करना भी जानते हैं, एडवोकेट भी है, वकालत भी जानते हैं, तो जज भी है। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं कि सब क्या है मेरे बच्चे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि वो एडवोकेट भी हैं, उन्होंने वो सर्जन भी हैं। ठीक है, डॉक्टर भी हैं। ठीक है, उनने वकालत पढ़ी हुई है। तो मेरे बच्चे माने क्या है, सब कुछ ऑलराउंडर हैं। अरे हर कुछ मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों में सब कुछ समाया हुआ है। तो दुनिया के प्रोफेशन भी देखो तो एक से एक लोग बाबा को पहचान कर और अपना जीवन दे चुके हैं और समाज सेवा कर रहे हैं ना, बाबा की श्रीमत अनुसार यज्ञ सेवा में तत्पर हैं। जी दीदी। बाबा ने कहा जज की कुर्सी पर बैठ जजमेंट करना जानते हैं। फिर हम एक्टर्स भी हैं, जो घड़ी जैसी घड़ी जो एक्टिंग करना चाहे वह कर सकते हैं। हम सिंगर भी हैं, जैसा चाहे ऐसा गीत गा सकते हैं। हम्म, अब बाबा ने कहा एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, जज भी हैं। ठीक है, जब जैसा जजमेंट करना चाहे हम कर लेते हैं। ठीक है, हैं? हम सिंगर हैं, जैसी घड़ी होती, जैसा समय होता है वैसे हम गीत गा लेते हैं। ठीक है, तो बाबा को कितना नाज हो रहा है अपने बच्चों पर, है ना। और बच्चों को भी कितना नाज हो रहा है कि बाप हमारी विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। कि कोई सिंगर है, कोई जज है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है। ठीक है, अपनी अपनी विशेषताओं को जो लिए हुए है आत्मा, तो बाबा उन विशेषताओं का वर्णन करके बच्चों को विशेष बना रहे हैं। और वैसे भी बाबा के महावाक्य हैं कि जो आत्मा अपनी विशेषता भगवान के कार्य में लगाएगी वो विशेष बन ही जाएगी। जी दीदी। बाबा कहते योद्धे भी हैं, लड़ाई अच्छा, करना। योद्धे भी हैं। जी। लड़ाई करना, दुश्मन को मारना भी जानते हैं। बड़े ते बड़े शानदार साइंसदार भी हैं। साइंस क्या कैसे सबको सुख दे सकती है, वह हम अपने साइलेंस की शक्ति से दे सकते हैं। अच्छा, अब बाबा कहते हैं कि योद्धे भी हैं। ठीक है,
तो और साइंसदान भी हैं कि साइंस क्या सबको सुख दे सकती है। तो बाबा कहते कि साइंस सबको सुख नहीं दे सकती है, ठीक है, लेकिन साइलेंस की शक्ति से सबको सुख हम दे सकते हैं। तो साइंस की शक्ति से साइलेंस की शक्ति बहुत बड़ी है। तभी कहा ना कि जहां साइंस की शक्ति समाप्त होती है वहीं से साइलेंस की शक्ति आरंभ होती है, जी क्योंकि दीदी। साइलेंस अति सूक्ष्म है। जी दीदी। बाबा कहते हैं हम इंजीनियर भी हैं तो बिल्डर भी हैं। हम जानते हैं कि कैसे किसी के जीवन की बिल्डिंग बनाई जाए। वाह, बाबा कहते बहुत हैं। बढ़िया बाबा। जी हाँ, जी जी। तो हम इंजीनियर भी हैं और हम बिल्डर भी हैं, और हमें पता है कि कैसे किसी के जीवन की बिल्डिंग बनाई जाए। तो बाबा को कितना फेथ है बच्चों पर कि मेरे बच्चे इंजीनियर भी हैं, बिल्डर भी हैं, और वो जीवन रूपी बिल्डिंग को बहुत अच्छे से बनाएंगे, है ना। और ये सेवा की जिम्मेवारी बाबा ने दिया है, अपने ऑलराउंडर बच्चों को दिया। जी दीदी। बाबा ने कहा महीन बातें। बाबा ने हम सब बातों की नॉलेज दे दी है। महीन बातों की नॉलेज बाबा ने हमें दे दी है। त्रिकालदर्शी बनाया है। महीन बातों की नॉलेज दे दी है। महीन ते महीन जो बातें थी वो बाबा ने हमें नॉलेज देकर और त्रिकालदर्शी बना दिया। तीनों कालों का बाबा ने ज्ञान दिया, ठीक है, कि हम क्या थे, अभी क्या हैं, और आगे क्या बन रहे हैं। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों का बाबा ने हमें ज्ञान दिया हुआ है। बाबा कहते हम आप समान ज्योतिषी भी बनाया। हम सबके जन्म पत्री को जीवन कहानी को जानते हैं। हम धरती के भी तारे हैं तो आसमान के भी तारे हैं। वाह, बाबा कहते कि जन्म पत्री भी बनाया बाबा ने, ठीक है, ज्योतिषी है बाबा, ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि हम धरती के भी सितारे और आसमान के भी सितारे हैं। तो ज्योतिषी हैं, जन्म पत्री बनाया, ठीक, और धरती के सितारे तो हैं ही, और बाबा कहते बच्चे तुम आसमां के भी सितारे हो, कि जिसका पुरुषार्थ ऊंचा होता है, कहते हैं ना, वो उसकी चमक को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, उसकी आभा चारों ओर फैलती है। तो बाबा कहते बच्चे तुम आसमान के भी सितारे हो, तुम्हारी कीर्ति दूर दूर तक जाएगी। जी। बाबा कहते हम सब कुछ हैं। क्या नहीं है सो कोई पूछे। अच्छा, अब बाबा कहते हम सब कुछ है, क्या नहीं है कोई पूछे, है? तो कुछ बाकी ही नहीं रहा, हम तो सब कुछ हैं। जी। तो बाबा कहते हैं अब हर एक अपने आप से ही पूछो कि बाबा ने तो हमें जज बनाया लेकिन हम अपना जज बनना जानते हैं। बहुत अच्छी बात। बाबा कहते हैं कि हर एक अपने आप से पूछो कि बाबा ने जज बनाया लेकिन हम अपना जज बनना जानते हैं। हम अपने आप को देखते हैं, कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है और क्या बुराई है, कैसे उसको निकालना है, कैसे अपनी कर्मेंद्रियों को सजा देना है, ठीक है। अगर कोई कर्मेंद्री गलत करती है तो जज बनकर उसको माने सुधारना है, ठीक है, उसको पनिश करना है कि कर्मेंद्र ये गलत किया है, अभी इसको ठीक करना है। तो बाबा कहते अपने जज बने हो, जज बनना जानते हो स्वयं का, कि सिर्फ दूसरों के लिए जज बन जाते हो। जी। बाबा ने कहा अपने आप से वकालत करना जानते हैं। हम सब नॉलेजफुल हैं। सब कुछ जान पहचान सकते हैं। तब फिर सवाल आता कि हम नॉलेजफुल बच्चे अपने आप से मास्टर बन, जज बन, डॉक्टर बन अपनी स्थिति की चेकिंग करते अथवा अपने आप हर प्रकार से अपनी स्थिति ओके रखते या नहीं रखते। अब बाबा कहते हैं कि माने जज बन के वकील बन के अपनी स्थिति को चेक करते हो, डॉक्टर बन के सर्जन बन के देखते हो, ठीक है, कि हम माने सही हैं या हमारे अंदर कोई कमी है, ओके हैं, कि परफेक्शन है कि नहीं है,
ठीक है। तो ये सारी चेकिंग हमें करनी है, क्योंकि बाबा ने हमें सब कुछ बना दिया है। जी दीदी। बाबा ने कहा, दुनिया में जो भी कायदे कानून बनाए हैं सब मनुष्यों ने ही बनाए हैं। कोई भी बुक मनुष्यों ने तैयार की, लेकिन बाबा ने हमें सभी बातों का सार सुना दिया है। अब दुनिया में कोई भी जो बुक है, माने वो नियम है, कानून कायदे, वो मनुष्यों ने बनाए हुए हैं। और बाबा ने हमें क्या किया, बुक तैयार करवा दी। ठीक है, कि आपके जीवन की क्या बुक होना चाहिए, आपके जीवन की कैसे तैयारी होना चाहिए। तो दुनिया की जो बुक है उससे जो बाबा की जो नियम मर्यादाएं हैं वो बिल्कुल भिन्न रही। ठीक है, तो जो हम नियम मर्यादाओं का पालन करेंगे, ठीक है, तभी बाप का नाम वाला कर सकेंगे, तभी हम विश्व की सेवा कर सकेंगे। जी। बाबा ने कहा आगे, तो हम सार को जानने वाले हैं। सार रूप में रहते या अपनी स्थिति का विस्तार करते। अब बाबा कहते हैं कि हम सार को जानने वाले हैं। बाबा ने कहा कि दुनिया में बड़ी बड़ी बुक है ना, तो कितना विस्तार है, लेकिन बाबा ने उन सब का हमें सार बता दिया है कि सार क्या है। अब बाबा कहते कि विस्तार को जानने वाले हो या सार को जानने वाले हो, या सार में रहने वाले हो, है ना। तो जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना कि 10 की एक बात करना है, एक की 10 नहीं करना। तो हमें सार गर्भित बातों को करना है। जी। बाबा ने कहा, सार है अपनी स्थिति सदा एक रस रखना, और विस्तार है डगमग होते रहना। कभी ऊंचाई, हाँ, कभी नीचाई, कभी खुशी और कभी गम। हाँ। अब बाबा कह रहे हैं कि सार है अपनी स्थिति एक रस रखना, और विस्तार है नीचे ऊपर होते रहना, कभी खुशी कभी गम, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना है। सार क्या है, अपनी स्थिति को एक रस रखना। ठीक है, जिस पर हम सबको अटेंशन देना चाहिए। जी दीदी। बाबा ने कहा, कभी शांत कभी अशांत, अगर पूछो क्यों तो 100 कारण सुनाते। ऐसी स्थिति देख सवाल उठता, क्या खुद ही खुद का जज बन ये नहीं सोचते कि जब मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा तो मेरा क्या होगा। अब बाबा कहते हैं कि अपनी स्थिति देखो, खुद ही खुद का जज बनो, और देखो कि मेरी स्थिति इतने ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, है ना। स्थिति माने जज बन के खुद की चेकिंग करो ना, कि मेरी स्थिति ऊपर नीचे होने का क्या कारण है। अगर ऊपर नीचे हो रही है तो इसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो इस पर अटेंशन देना है। स्थिति मेरी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कभी खुशी हो कभी गम हो, है। तो ऐसा नहीं हो, एक रस अवस्था हो। जी दीदी। बाबा ने कहा, जैसे खुद को पीस अच्छी लगती वैसे दूसरों को भी पीस में रखते हैं। अगर खुद पीसफुल रहना पसंद करते और दूसरों को डिस्टर्ब करते तो क्या उसको मानव या ब्राह्मण कहेंगे। अब कितनी बड़ी बात करें, खुद को पीस अच्छी लगती है, लेकिन दूसरे को है हम माने डिस्टर्ब कर देते हैं। तो बाबा कहते उसको मानो कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको ब्राह्मण कहेंगे, हैं? क्या कहेंगे। तो क्वेश्चन छोड़ दिया बाबा ने कि जो दूसरे दूसरे को डिस्टर्ब करता है, ठीक, और खुद शांति पसंद करता लेकिन दूसरे को अशांत करता है, परेशान करता है, तो उससे वो ब्राह्मण की मानो की संज्ञा में आएगा क्या। ये अपने आप से आंसर लेना है हर किसी को। तो क्या आंसर होगा, नहीं। हम्म? जो सुख देता है वही ब्राह्मण कहलाता जी दीदी। बाबा ने कहा, एक चित्र दिखाते हैं, स्थिति का बैलेंस तराजू की तरह है। स्थिति को एक रस रखने का सहज साधन है, बाबा और नॉलेज का बैलेंस रखो। है। अब बाबा कहते कि एक तराजू दिखाते हैं स्थिति का बैलेंस रखने का। ठीक है, एक भाटा डाल दो, दादू को नुकसान तो ना, है ना। तो
तो स्थिति का बैलेंस रखना है, ठीक है। तो स्थिति ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर स्थिति ऊपर नीचे होती है तो क्या कहेंगे उसको? बैलेंस कहेंगे। तो जब तक माने बैलेंस नहीं होगा तो ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? तो बाबा की ब्लेसिंग लेने के लिए हमें स्थिति को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। जी दीदी। बाबा ने कहा, एक में बाबा अर्थात लव और दूसरे में नॉलेज, दोनों का बैलेंस हो तो स्थिति एक रस रहेगी। बल हाँ, और नॉलेज ही हमारे सारे कार्यों की सफलता का आधार है। एक तरफ लव और एक तरफ ला, ठीक है। दोनों का बैलेंस रहेगा और यही बैलेंस हमारी स्थिति की सफलता का आधार है, ठीक है। तो सफल होने के लिए हमें बैलेंस पर बहुत ध्यान देना है। जी। बाबा ने कहा, जो यह दो बातें सदैव अपने हाथ में बराबर रखते, उनकी स्थिति एक रस रहती। तराजू का कांटा नीचे ऊपर तब होता जब बैलेंस निकल जाता है। हाँ, अब बैलेंस, अगर तराजू का कांटा बाबा कहते ऊपर नीचे कब होता? जब बैलेंस निकल जाता है ना। तो जो बैलेंस बाबा ने कहा कि अपनी स्थिति को हमें बैलेंस रखना है, कि परिस्थिति कितनी भी ऊपर नीचे होगी, ठीक है, मेरी स्थिति गड़बड़ न हो। मेरा माने अगर मेरा ध्यान, अब तराजू में देखो, बाबा कहते बैलेंस, जब बैलेंस होता है तो कांटा एकदम सीधा ऊपर की ओर होता है। तो जो आत्मा माने उपराम रहेगी, है ना, जो निरंतर बाबा को याद करेगी, उसकी स्थिति का बैलेंस सही रहेगा। जी। बाबा ने कहा, कईयों की बुद्धि नॉलेज में टू मच चली जाती, जिसको बाबा मन मत कहते। कई फिर बाबा बाबा कहते लेकिन नॉलेज की गहराई नहीं, तो उन्हें भी अपने जीवन की बैलेंस में रखने नहीं आता। हाँ, अब बाबा कहते कई लोगों की बुद्धि नॉलेज में टू मच चली जाती है, ठीक है। अब बाबा बाबा कहते हैं लेकिन उन्हें भी बैलेंस रखना नहीं आता है, ठीक है। तो हमको एकदम नॉलेज में भी नहीं जाना है? तो जैसे ज्ञान का बैलेंस, ज्ञान और योग का बैलेंस होना चाहिए। तो ज्ञान ही ज्ञान है अगर, योग योग है अगर, तब भी बैलेंस नहीं बनेगा, है ना। और जब दोनों बराबर होंगे तो बैलेंस बनेगा और ब्लेसिंग मिलेगी। जी तो बाबा कहते बच्चे बैलेंस। हाँ, जी जी। बाबा ने कहा, जो बैलेंस में रहते वह कभी यह रिपोर्ट नहीं करते कि मेरा संस्कार इन इनसे नहीं बनता, टक्कर होती है। हाँ। अब बाबा कहते जो बैलेंस में रहते वो कभी शिकायत नहीं करते कि मेरा इनके साथ माने टक्कर होती है, ठीक है। क्योंकि वो बैलेंस बना रहे हैं, तो वो टक्कर नहीं, टकराएंगे नहीं वो किसी से, ठीक है। वो क्या करेंगे, या तो क्षमा करेंगे या किनारे हो जाएंगे, या संस्कार को मिलाने की कोशिश करेंगे, पर टकराएंगे कभी नहीं। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी अचानक ही हमारे बीच पहुंचे। दीदी एवर रेडी, दीदी को बस एक कॉल किया और दीदी हमारे बीच आ गए। दीदी जी का पुनः एक बार धन्यवाद, और सभी भाई बहनों का भी। और अभी हम दीदी जी से विनम्र निवेदन करेंगे, दीदी जी हमें योग की ओर ले चलें। ओम शांति। तो चाहती है आज मीठे बाबा ने हम बच्चों को बैलेंस की महिमा बताई है। हम आत्माएं परमात्मा की श्रीमत पर चलकर उसके बताए मार्ग पर नियम और मर्यादाओं पर चलकर
अपनी स्थिति को बैलेंस करेंगे। किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना आ जाए, दुनिया के अंदर कितनी बड़ी हलचल क्यों ना हो, पर मैं आत्मा उपराम एक रस अवस्था में रहकर हर परिस्थिति को पार करती हुई सफलता की ओर जा रही हूँ। प्यारे बाबा की साकाश, उनकी शक्तियां हम बच्चों को प्राप्त हो रही हैं, जिससे हम अपनी स्थिति को बैलेंस कर सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। बाबा ने हम पर कितना विश्वास किया है। मीठे बाबा ने कहा, बच्चे तुम ऑलराउंडर पार्टधारी हो। तुम डॉक्टर भी हो, वकील भी हो, तुम जज भी हो, तुम साइंसदान भी हो, तुम इंजीनियर भी हो। सब पद बाबा ने हमें प्रदान किए। हमारी विशेषताओं को बाबा ने अपनी सेवा के कार्य में लगाकर हमें विशेष बना दिया। मीठे बाबा से हम वायदा करते हैं, बाबा मानवता के कल्याण के लिए, मानवता के चरित्र निर्माण के लिए हम सब कुछ करेंगे। हम शक्तियों को अपने अंदर भरकर अपने जज स्वयं बनकर अपनी कर्मेंद्रियों को सुचारू रूप से चलाने का आदेश देते हुए इस उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते चलेंगे। प्यारे बाबा की ब्लेसिंग सदा साथ है हमारे। इसलिए हम निश्चिंत और निश्चय विजयी होंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का पुनः एक बार धन्यवाद, और सभी भाई बहनों का भी ओम शांति। कल पुनः मिलेंगे इसी टाइम पर, 8 से 8:30। ओम शांति। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।